थायराइड की बीमारी क्या होती है? जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। थायराइड की बीमारी क्या होती है? जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। आज के समय में हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली, अव्यवस्थित खान पान, शारीरिक श्रम का अभाव जैसे विभिन्न कारणों से हम बीमार पड़ते रहते हैं। कोई न कोई रोग हमारे जीवन को प्रभावित कर ही देता है और हम परेशान होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। इन्हीं में से एक है थायराइड रोग, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि से जुड़ा होता है। इसी से जुड़े रोग को थायराइड रोग कहा जाता है। आइए इस आर्टिकल में हम थायराइड रोग, थायराइड होने के कारण, इसके उपचार, लक्षण और बचाव के उपायों में जानते हैं। थायराइड क्या है? थायराइड गले में पाई जाने वाली तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। ये सांस की नली की ऊपर होती है। ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अतिस्रावी ग्रंथियों में से एक होती है। इसी थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने से ही थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। थायराइड ग्लैंड थियोरिक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को नियंत्रित करने का काम करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। शरीर की चयापचय क्रिया में भी थायराइड ग्रंथि खास योगदान होता है। थायराइड हार्मोन क्या काम करता है? थायराइड हार्मोन के कार्य निम्नलिखित हैं। ये हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखता है। ये रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। महिलाओं में दुग्धस्राव को बढ़ाता है। थायराइड रोग के कितने प्रकार होते हैं? थायराइड रोग के कितने प्रकार होते हैं? थायराइड ग्रंथि से जुड़े विकार दो प्रकार के होते हैं। 1. थायराइड ग्रंथि की अतिसक्रियता। 2. थायराइड ग्रंथि की अल्पसक्रियता। थायराइड ग्रंथि की अतिसक्रियता। जब थायराइड ग्रंथि की अतिसक्रियता हो जाती है तो T3 T4 हार्मोन का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। जब इन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो फलस्वरूप शरीर भी ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगता है। इसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ये समस्या पुरुषों की तुलना महिलाओं में यह अधिक देखी जाती है। थायराइड ग्रंथि की अतिसक्रियता के लक्षण क्या है? थायराइड ग्रंथि की अतिसक्रियता के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं। घबराहट, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हाथों का कांपना, अधिक पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना, बालों का पतला होना एवं झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहना, अत्यधिक भूख लगना, वजन का घटना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डी में कैल्शियम तेजी से खत्म होना आदि। थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसके लक्षण निम्नलिखित है। धड़कन की धीमी होना, हमेशा थकावट का अनुभव, अवसाद या डिप्रेशन, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील, वजन का बढ़ना, नाखूनों का पतला होकर टूटना, पसीना नहीं आना या कम आना, त्वचा में सूखापन और खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज रहना, आंखों में सूजन, बार बार भूलना, सोचने समझने में असमर्थ, मासिक धर्म में अनियमितता, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना आदि। थायराइड रोग क्यों होता है? थायराइड रोग होने के निम्नलिखित कारण है। अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, खाने में आयोडीन कम या अधिकता, ज्यादा चिंता करना, वंशानुगत, गलत खानपान और देर रात तक जागना, डिप्रेशन की दवाइयों लेना, डायबिटीज, भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल। उपरोक्त के अलावा थायराइड इन कारणों से भी हो सकता है। हाशिमोटो रोग, थायराइड ग्रंथि में सूजन, ग्रेव्स रोग, गंडमाला रोग, विटामिन B12 की कमी। थायराइड से बचाव के उपाय क्या है? आप निम्नलिखित उपायों को अपनाकर थायराइड से बच सकते हैं। रोजाना योग करना, वर्कआउट या शारीरिक श्रम, सेब का सेवन, रात में हल्दी का दूध पीना, धूप में बैठना, नारियल तेल से बना खाना खाना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, ज्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए? धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना, चीनी, चावल, ऑयली फूड का सेवन नहीं करें, मसालेदार खाने से बचे, मैदे से बनी चीजें नहीं खाएं, चाय और कॉफी का सेवन नहीं करें। थायराइड का इलाज क्या है?
थायराइड से संबंधित बीमारी मुख्य रूप से अस्वस्थ खान पान और तनावपूर्ण जीवन से होती है। ऐसे में सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखें और तनाव लेने से बचें। साथ ही थायराइड के इलाज के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर कुछ मेडिकल जांच के बाद इस बीमारी से लड़ने के लिए दवाएं लिखेगा, जिससे आप कुछ ही दिनों में अच्छा महसूस करेंगे। डॉक्टर आपको हर साल थायराइड की जांच करवाने के लिए भी बोल सकता है।